नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मैं हूं शिशिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबारी सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मजबूत कानून व्यवस्था से सुरक्षा का माहौल हो, वहां दुनिया के निवेश को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश में आज शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो यहाँ की कानून व्यवस्था नजीर मानी जाती है। इनके समन्वय से उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया से व्यापक निवेश आया है। आज का उत्तर प्रदेश देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी मेले का आयोजन राज्य के हर जिले में हो रहा है। प्रोडक्ट की उसके द्वारा पैदा किए गए उत्पाद की खपत हो और इसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उस अभियान को आगे बढ़ा सकें। यानी जो स्वदेशी है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है? यानी स्वदेशी है क्योंकि हमारे श्रमिकों का श्रम का पसीना और हमारे व्यापारी और उद्यमियों का पैसा उसमें लगा है। यानी इसका मुनाफा भी हमारा ही व्यापारी और हमारा ही श्रमिक प्राप्त करेगा। भारत का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। अगर भारत का पैसा मुनाफे के रूप में दुनिया में किसी मार्केट में चला जाएगा, किसी देश में जाएगा, तो यही मुनाफे का पैसा बाद में भारत के खिलाफ अलगाववाद, नक्सलवाद और आतंकवाद में खर्च होता। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्र में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने हनुमानगढ़ी स्थित मंदिर परिसर में मुलायम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों में अंगवस्त्र का वितरण किया। करवा चौथ के अवसर पर अंगवस्त्र के रूप में साड़ियां पाकर महिलाएं खुश हो उठी और कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी के प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पार्षद जियाउल इस्लाम ने कहा कि सपा की स्थापना करने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में जिस तरीके से सभी वर्गों का ध्यान रखा गया और सभी के लिए योजनाएं लागू की गई, वह आज भी लोगों के दिल में और दिमाग में मौजूद है। नेताजी की लोकप्रियता ऐसी है कि आज भी उन्हें सभी पार्टियों के नेता याद करते हैं। सपा शासनकाल में दलितों, पिछड़ों, बेरोजगारों, किसानों सभी के चौमुखी विकास की संरचना नेताजी द्वारा की गई। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा रैली में सपा को आड़े हाथों लेने पर उन्होंने कहा कि अब जग जाहिर हो चुका है कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में कार्य कर रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की आज तीसरी पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें गरीबों के लिए अंग वस्त्र देने का प्रावधान है। अंग वस्त्र हम लोग 300-400 महिलाओं को दे रहे हैं और भोजन का इंतजाम है। आज उस नेता का हम लोग पुण्यतिथि बना रहे हैं जिससे देश के चले जाने के लिए बाद देश को बहुत बड़ी हानि हुई है। आज वो नेता की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिसने देश के शोषित समाजों के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और किसानों के लिए बहुत से काम किए हैं। अगर गिनाया जाए तो दिन भर का समय निकल जाएगा। हम माननीय मुलायम सिंह यादव जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहते हैं कि आज सच्चा श्रद्धांजलि तब होगी जब माननीय मुलायम सिंह यादव के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। समाज के उन वर्गों की बात करें जो समाज आज शोषित है, पिछड़ा है, दलित है, उनको बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को करवा चौथ का पर्व धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जल व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। दरअसल मुजफ्फरनगर शहर की जाट कॉलोनी में महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मंदिर में एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनी।
आज का जैसे कि आपको पता आज करवा चौथ है और सारी लेडीज इससे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके शॉपिंग करके जो जो नई नई ज्वेलरी है सब कुछ खरीद के और बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमारे इस मंदिर में हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले गोरखपुर में गरीबों को अनमोल उपहार सौंपा। पाम पैराडाइज देवरिया बाईपास स्थित हाई राइज बिल्डिंग में 160 परिवारों को ईडब्ल्यूएस LIG फ्लैट्स की चाबियां भेंट की। इनमें 80 फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 80 निम्न आय वर्ग के लिए हैं। साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 118 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में सीएम ने पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हर परिवार की एक तमन्ना होती है कि उसका अपना एक घर हो, सर ढकने की छत मिले। सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐशो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और आवास उनका हटाया और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बात आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। आप सोचो, कोई सोच सकता था किसी माफिया के द्वारा कब्जा हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाए? अब लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं, लखनऊ में भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा ही कार्य होगा। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव स्मृति सेवा प्रकल्प के तत्वावधान में आगामी 12 अक्टूबर को बच्चे, असहाय, बुजुर्ग, महिलाओं सहित सभी प्रकार के रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शहर व प्रदेश से बाहर के कई वरिष्ठ चिकित्सक व विशेषज्ञ मरीजों को निःशुल्क परामर्श देने और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। इस संबंध में डॉक्टर वजाहत करीम, डॉक्टर सुरीता करीम, डॉक्टर CM सिन्हा, डॉक्टर आसिफ मसूद, डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, डॉक्टर गिरीश गुप्ता व डॉक्टर विश्रुत भारती ने बताया कि शिविर में निःशुल्क जांच की सुविधा के साथ नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन और चश्मे भी मुफ्त में दिए जाएंगे। वहीं कटे फटे होंठ से संबंधित बच्चों के ऑपरेशन की भी सुविधा की जाएगी, जिनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। बहुत ज़्यादा जागरूकता अभियान फॉक्सी द्वारा, गोरखपुर सोसाइटी द्वारा एवं भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो ऐसे जहाँ पे कि सफ़ेद पानी की शिकायत है तो ऐसे महिलाओं को पैप्समियर की जांच हम लोग निःशुल्क करेंगे। उसके अलावा जो स्क्रीनिंग होता है, जो मेनोपॉज के लेवल पे और जो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए होता है, ये सब निःशुल्क जो हम लोग वहाँ पे कंसल्टेशन देते हैं और उसके बाद फॉलोअप के लिए उनको बताते हैं। दीपावली के त्यौहार हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसको अब की बार थोड़ा प्रीपोन कर लिया है और संडे को 12 तारीख को रखा है। ये शिविर पहले दिन से ही बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और 800 से 1200 करीब मरीज़ हम लोग देखते हैं। अब की बार की खास बात यह है कि हम लोग जिन बच्चों के पैदाइशी ओठ या तालू कटे हुए हैं उन सबको रजिस्टर करके अपने माध्यम से स्माइल ट्रेन के द्वारा उनका निःशुल्क हम लोग ऑपरेशन कराएंगे। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा कैंप का जब आयोजन किया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ और इसका लाभ उठाएँ। सर कितना पॉजिटिव रहता है सर जो ऑपरेट होता है बच्चों में कटे फटे? देखिए, हम लोग सिर्फ सर्जरी नहीं कर रहे हैं, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट जिसे कहते हैं, उसमें उनका दांत का इलाज, उनका स्पीच का इलाज, ये सब चीज़ें अब हम लोग ने शुरू कर दिया है। तो इससे ये बच्चे 99% नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं और हमारे समाज का एक नॉर्मल। अभी आप देख रहे थे देश दुनिया का हाल। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।